और एनवीएस अध्यापक भर्ती 2023, 19 और 18 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इकोलॉजी से रिलेटेड, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी के आरंभ करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के वनों में सामान्यतया रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा। सुंदरबन मैंग्रोव वन का मुख्य आकर्षक रॉयल बंगाल टाइगर है। बंगाल टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस की एक उप प्रजाति है। यह वर्तमान में जीवित दुनिया का सबसे विशाल जंगली बिल्लियों में से एक है। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्य रूप से मैंग्रोव वनों और डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित जीवमंडलों को क्रम में व्यवस्थित करना है जिस क्रम में उन्हें जीवमंडल के निश्चय रूप में मान्यता मिली है। सबसे पुराने जीवमंडल के क्रम में सबसे पहले रखना है आपको, इसमें जो दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले है, इसमें पहले नंबर पर आता है सिमलीपाल, इसके बाद दूसरे नंबर पर पंचमढ़ी, इसके तीसरे नंबर पर कच्छ और चौथे नंबर पर पन्ना। तो इस तरह से जब हम लोग इसका सेट बनाएंगे तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा वाक्य सही है? इसमें जो सेंटेंस दिए गए हैं तो इसमें बी ऑप्शन से सेंटेंस है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 1992 में लागू हुआ था। एक कथन सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, रेस टू जीरो क्या होता है? ये चार ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें अ ग्लोबल कैंपेन फॉर हेल्विंग ग्लोबल इमिशंस 2030, वैश्विक उत्सर्जन को आधा करने के लिए एक वैश्विक अभियान है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, हिमालय क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए कौन सा नोडल मंत्रालय है? तो पांचवें नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में है इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन इसमें सही है? कथनों में आपको विचार करना है। तो इसमें ए और बी, इसमें दोनों कथन हैं। पहले में इसमें जो कथन दिया गया है, इसमें मरुस्थल बायोम का एक उदाहरण है, प्रवाल भित्ति जलीय परितंत्र का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसमें 7वें में भारत में 2008 में जलवायु पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की, निम्नलिखित में से कौन सा NAPCC के तहत शामिल नहीं है? पॉइंट दिया गया है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, पहला पॉइंट इसमें सही है। दूसरा पॉइंट जो दिया गया है सतत आवास मिशन, राष्ट्रीय सतत आवास मिशन, दूसरा पॉइंट भी सही है। राष्ट्रीय और मिशन सौर मिशन, तीनों पॉइंट इसमें सही हैं। चौथा पॉइंट जो इसमें दिया गया है, चौथे में दिया है राष्ट्रीय स्वच्छ ईंधन मिशन, तो ये नहीं है, पॉइंट नहीं सही है। तो शुरू के तीनों पॉइंट सही थे, डी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ना सही है जो गलत है उसी पॉइंट को सिलेक्ट करना था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे हम लोग जान लेते हैं। 2008 में शुरू की गई जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। ये मिशन इस तरह से हैं, 8 मिशन कौन कौन से हैं जानेंगे हम लोग। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय उन्नत दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, तीसरा है राष्ट्रीय जल मिशन, चौथा है हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, चौथा है हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, पांचवां और छठवां है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, छठवां है राष्ट्रीय सतत आवास मिशन, छठवां सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सातवां राष्ट्रीय सतत आवास मिशन, आठवां है जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीति ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन, भारतीय राष्ट्रीय मिशन NPCC के तहत 8 मिशनों में शामिल नहीं है। तो ये 8वां है जो मिशनों में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन है इसमें एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है। जो कथन आपको सही है आपको उसमें से सेलेक्ट करना है। तो इसमें केवल एक कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखते हैं ए ऑप्शन में इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है ए ऑप्शन में, यह शब्द UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर में है, निम्नलिखित जीवमंडलों में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा लार्जेस्ट है?
सबसे बड़ा है आपको उसको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 10वां दिया गया है भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये 1980 में लागू हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां दिया है, 11वां में पूछा गया है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो ये केरला में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल राज्य में है, पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी की पहाड़ियों में 237.52 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह उद्यान लायन टेल्ड वाले मैकाक जैसे स्थानिक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आरक्षित जैव मंडल के भाग का निर्माण करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बांदीपुर बाघ रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 13 में है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो 13 नंबर में जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सही आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है विश्व में एकमात्र तैरता पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ राष्ट्रीय पार्क और हैं जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन है कुकरेल संरक्षित वन क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में है भारत के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि रामसर स्थल में जोड़ा गया है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा दलदल आरक्षित वन पल्लीकरण नाई, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें उस स्थान को क्या कहते हैं जहां सामान्यतः एक विशेष प्रकार के पशु रहते हैं या विशेष प्रकार के पौधे उगते हैं, वो प्राकृतिक आवास कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में है कौन सा पदार्थ पर्यावरण में आसानी से विघटित हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव निम्नी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है एनडीएमए का पूरा नाम क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नवंबर 2016 में आए जलवायु परिवर्तन के पेरिस समझौते किससे संबंधित है, 16 नंबर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यह है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 21 है वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन है, तो ये नॉर्वे हो जाएगा, इसका सही आंसर है। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से रिलेटेड है। 23 नंबर है भारत के किस द्वीप को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन द्वारा एक विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो 23 नंबर में जो सही आंसर हो जाएगा ये निकोबार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर में कीस्टोन प्रजातियां, तो कीस्टोन प्रजातियों में प्रजातियां जो अपने अन्य प्रजातियों के लिए भौतिक आवास बनाने संशोधित करने बनाए रखने के द्वारा अपने समुदाय को प्रभावित करती हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस में उच्च भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि क्षमता होती है, ये हो जाएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थानिक प्रजाति को संदर्भित करता है, तो 26 नंबर का इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, प्रजातियां जो केवल कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं आमतौर पर प्राकृतिक भौगोलिक बाधाओं से अलग होती हैं। 27 क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में की योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण तापमान को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन में सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 से 3.3 डिग्री से अधिक है लेकिन 18 डिग्री से कम। क्वेश्चन नंबर 28 है शेषचलम ज्योमंडल रिजर्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4755.9 किलोमीटर। 29 नंबर है संक्षिप्त आईपीसीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा
गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है। 30 में है, तीसरे नंबर में है, जलीय भोजन श्रृंखला में कमोत्तर उष्णकटिबंधीय स्तरों पर विषैले पदार्थों की सांद्रता बढ़ाने के संदर्भ में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्चरल यूट्राफिकेशन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है कौन, हाँ इसमें सी ऑप्शन बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें बायोमैग्निफिकेशन है। इसमें हमने सी ऑप्शन को बताया था। क्वेश्चन 31 में है, बाजीराव नाम का अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो हेमिस, कांजीनाग, किश्तवाड़, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। 33 नंबर में है, गहिरमाथा समुद्री वन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है जंगलों के संदर्भ में, इसमें सही कथन आपको बताना है। तो इसमें 1, 3 और 4 सही है। इसमें जंगल मृदा को अपरदन से बचाते हैं, वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। इसमें जो कथन दिया गया है, इसमें कथन वाला कि कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला कथन दिया गया है, कहाँ गया, हाँ 35 नंबर में। इसमें भी चूज करना है आपको सही कथन। तो पहला कथन दिया गया है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं जो निम्नीकरण कहलाता है। तो ये ऑप्शन, इसका पहला ऑप्शन सही है। पॉइंट नंबर दूसरा है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता जो अनिम्नीकरण कहलाता है। तो इसके दोनों पॉइंट इसके सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा, इसमें दोनों पॉइंट इसके राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर में है, निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है, क्या कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन KVS PRT में दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। 37 में मछली जैसे जलीय जंतुओं द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट रसायन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने आज जितने भी क्वेश्चन थे पर्यावरण से KVS ने पूछा था और NVS ने पूछा था, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर दिए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।